इसके लिए वी विल सेक्रीफाइस, कुर्बानी कुर्बानी, वी विल सेक्रीफाइस। ये जंग का ऐलान है, मैं पहले कह चुका है, जंग का ऐलान कर रहा है मोदी जी, अमित शाह जी। इसके लिए हम सारा मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, इंडिया का आज के ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसके लिए मरना फ़र्ज है हमारा, ये इसके लिए मरना हमारा फ़र्ज है। जमीन लेने के लिए पहले मुसलमानों को मारना होगा। ये मुसलमान हिंदू का बहुत सारा वोट है, उसमें भी हम मुसलमान शामिल कर सकते हैं। अभी आप वक्फ बोर्ड में लगाओ, डालो हिंदू नन मुस्लिम बहुत सारा डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम भी मुस्लिम लोग भी राम मंदिर में डालो, और दूसरा बहुत सारा हिंदू का बोर्ड है उसमें भी हमको भी शामिल करवा दो। जो बिल पास किया है ये तो मुसलमानों के लिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ ओनली फॉर मुसलमान का है, उसमें मुसलमान लोग इतना सारा इंडिया में जो रह रहा है, मुसलमान प्रजा पीपल, उसके परमिशन कोई किसी ने नहीं लिया है। वो लोग जो सरकारी वो तो कुछ कर सकती है, उसने ज़बरदस्त करके वक्फ बोर्ड का जो कानून, जो वक्फ एमेंडमेंट एक्ट बिल से अभी एक हो गया है, तो 2025 इसको अभी कानून लगवा, मतलब वक्फ एमेंडमेंट एक्ट इसको अभी पास हो गया है, अभी चल रहा है इंडिया में। लेकिन इसको हमारा विरोध कर रहा है जो प्रजा, मुसलमान प्रजा है। और इसमें सिर्फ मुसलमान प्रजा को विरोध करना नहीं चाहिए, मैं सारा हिंदुस्तान में जो रह रहा है ऑल पीपल, इसके लिए प्रोटेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि ये लोग का काम क्या है, सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं है, दूसरा क्रिश्चियन नहीं तो दूसरा माइनॉरिटी पीपल का भी बोर्ड बहुत सारा है, उसको भी छीन लेगा। लेकिन एक तरीका है, और सबसे गलत क्या है, मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड है उसमें में सारा चीज़ मुसलमान कम्युनिटीज़ का, और उसका मतलब एक्चुअली मुसलमान का पढ़ाई लिखा भी बहुत सारा होती है, कुरान और बहुत कुछ होती है मुसलमान। अभी जजेस का जो बेंच है उन्होंने जो सवाल किया है वक्फ यूजर को लेकर सत्ता पक्ष से, और ये भी कहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर जो सवाल किया गया, कैसे देखते? ये तो बहुत गलत बात है। और भी देखो, मैं पूछना चाहता है, हिंदू का राम मंदिर, हिंदू का बहुत सारा बोर्ड है, उसमें भी हम मुसलमान शामिल कर सकते हैं। अभी आप वक्फ बोर्ड में लगाओ, डालो हिंदू नन मुस्लिम बहुत सारा डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम भी मुस्लिम लोग भी राम मंदिर में डालो, और दूसरा बहुत सारा हिंदू का बोर्ड है उसमें भी हमको भी शामिल करवा दो, ये कहना चाहते हैं। मैं क्या लगता है, आप मणिपुर से आते हैं, मणिपुर में भी प्रदर्शन चल रहा है और देश के अलग अलग जगह में, क्या मुसलमानों का भी प्रदर्शन करना चाहिए? ये करना चाहिए, ये तो हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारा जो ये वक्फ प्रॉपर्टी हम किसी भी कीमत में हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके कंप्रोमाइज़ तो ओनली वक्फ को फ्रीडम में रखो, इसको सरकारी दाखनंदाज मत करना, ये पहले का जैसा चला रहा है ऐसे ही रहने दो। इसमें आप हाथ डालेंगे तो जंग का ऐलान कर रहा है। संशोधन की बात करें, वक्त संशोधन में एक अंधा कानून ये लग रहा है कि वो ये कहते हैं कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर वक्त को देना चाहता है तो उसका 5 साल तक नमाज पढ़ने का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या है, ये कौन सी सबूत माना जा रहा है? ये इसके लिए सबूत, ये तो वो लोग तो जुताई बातें बहुत करते हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है हम तो सारा दुनिया जानती है। इसका क्या है, देश में घूमना है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ घूमना है और बेचना है। देश का जो महंगाई जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना उसका तरीका है, उसका बिजनेस जैसे हो रहा है। क्या मुसलमान चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी, वक्त की ज़मीन, मस्जिद, मदरसा को छीन ले? हाँ, नो, इसके लिए वी विल सेक्रीफाइस, कुर्बानी, वी विल सेक्रीफाइस। ये जंग का ऐलान है, मैं पहले कह चुका है, जंग का ऐलान कर रहा है मोदी जी, अमित शाह जी। इसके लिए हम सारा मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, इंडिया का आज के ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसके लिए मरना फ़र्ज है हमारा, ये इसके लिए मरना हमारा फ़र्ज है। जमीन लेने के लिए पहले मुसलमानों को मारना होगा, ये मुसलमानों को मारना होगा। उसके बाद देखो सारा इंडिया में अभी रोड में उतर के आ रहा है, ये हमने नहीं बोला है, वो लोग का दिल से खोल के आ रहा है। आप कह रहे हो मुसलमानों को मारना होगा, एक तरफ पसमानदा समाज जो है वो मिठाई बांट रहा है, ये मिठाई बांट रहा है, वो अलग अलग बहुत सारे हैं। मुसलमान का नेता अभी देखो मणिपुर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मणिपुर में 2 नेता है, जेडीयू में, और नीतीश कुमार वो जो मोदी का चमचा है उसका नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो बिल पास किया, अमित शाह ने किया है, वो 4 आदमी मिल गया है, बकरा 4 आदमी है, नाम लेना नहीं चाहता है, आप लोग जानता होगा, नीतीश कुमार जी और दूसरा चंद्र नायडू बाबू और दूसरा बहुत सारा है। 4 आदमी बकरा मिल गया है, इसलिए इसने ये डायरेक्टली बिल पास करवाया है। ओके, चलो मणिपुर का फिलहाल वक्फ बोर्ड चेयरमैन
हम वो चेयरमैन कहाँ से खा रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो भी जितना इनकम आ रहा है वो खा रहा है। वो अभी हमारा वक्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नेता, सारा सिविल ऑर्गेनाइज, CSO, NGO एवरी ऑल रोड में आ चुका है। 2 नेता मणिपुर में अलहस अब्दुल नसीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन JDU पार्टी उसको एक लफ्ज़ उसके मुंह से नहीं निकाल रहा है मणिपुर में। ये गाइडलाइन से आगे नहीं जा रहा नहीं जा रहा है ये। इसमें अभी देखो बिहार में 5 MP, बहुत सारे MP रिज़ाइन हो गया है। वो MLA छोड़ दो, MP रिज़ाइन हो गया है, हो चुका है। लेकिन हमारा मणिपुर में 2 मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम का MLA है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, अभी तक रिज़ाइन नहीं किया और इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। मणिपुर प्रदेश के आप एक कद्दावर कांग्रेसी नेता भी हैं। नहीं, मैं कांग्रेस नेता नहीं है, मैं सोशल एक्टिविस्ट है सारा। लेकिन आपका जुड़ा है तो मैं तो यूथ एक मिनट, मैं कांग्रेस से जुड़ी नहीं है। सभी सारा नेता को एक कनेक्शन नहीं है। जो अच्छा करता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, यूनाइटेड मैतेई पंगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन उम्पियो का प्रेसिडेंट में हूँ। मैं सब प्रजा के लिए सेवा करते हैं। हम लोग को पॉलिटिकल नहीं आते हैं। पोंगल मुस्लिमों का रुख क्या है? ये ऐसे पोंगल तो मुस्लिम है ना। हाँ, तो उधर ही तो उधर इस बारे में, वक्त के बारे में, इसका वो ये बोट के बारे में उधर भी पूरा रोड में आ गया है। आखिरी बात। हर दिल्ली हर रोज अभी प्रोटेस्ट चल रहा है मणिपुर में भी। हर रोज प्रोटेस्ट चल रहा है ये मणिपुर में। प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारा शांति नहीं होगा तो जारी रहेगा। वापस हाँ, वही होगा। और क्या कर सकते हैं हम तो। हम प्रजा है, हमारे पास हथियार तो नहीं है लेकिन हिम्मत है, हमारा ईमान है, ताकत है। हम अल्लाह से भरोसा करते हैं। आप जिहाद करने के लिए तैयार हैं, आप सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है मुस्लिम वैसे भी दंगा फैला रहा है। मैं एक बात सुनिए, हम सेक्रीफाइस कैसे करना चाहिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी है, देश को तोड़ने के लिए जिहाद करना मैं नहीं कहा है। देश को बचाने के लिए भी हम सेक्रीफाइस करेगा। हम इंडिया में रह के पाकिस्तान का बात नहीं कर सकते। आई कैन नॉट बट हमारा प्रॉपर्टी जो मुस्लिम का जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने के लिए कोशिश करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे इसके लिए। हम इसके लिए मर सकता है, हम इसके लिए लड़ भी सकते हैं, हम इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं। वक्त को बचाने के लिए भी जान दे सकते हैं और देश को बचाने के लिए भी। यस, दोनों को बचाने के लिए हम जान दे सकते हैं। रियाज भाई, यस एक चीज बताएं, संजीव खन्ना जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Yes. आपको एक बड़ी राहत दे दी। क्या हमें संतोष कर लेना चाहिए या 2 हफ्ते बाद क्या होगा? ये हमारा जो संजीव खन्ना जी और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लोग, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो मामला में ये बहुत लंबाई करेगा तो और भी लंबाई खतरनाक हो सकती है और खून खराबी हो सकती है। यानी कि जितना जल्दी हो इसको फाइनल, जितना जल्दी हो ये फाइनल कर दीजिए। वो लोग सब मालूम है, जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लोग, जज लोग सब। न्यायालय पे आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। चलिए देश लेकिन इसमें भी उधर इधर करके ये नेतागिरी करके उसको भी हमारा जो मुसलमान को आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाके हम लड़ेंगे इसके लिए।